नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, कुरुवंश शिरोमणि द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके प्रमुख महारथियों को जीतकर नरवीर सात्विकी ने अपने सारथी से हंसते हुए कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनकी पराजय में केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। राजन, सारथी से ऐसा कहकर वह अश्विनी कुलभूषण सब ओर बाणों की वर्षा करता हुआ अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात् उसे रोकने लगा। उसने सात्विकी पर सैकड़ों बाण छोड़े, परंतु सात्विकी ने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्विकी ने सुदर्शन पर जो बाण छोड़े, उनके सुदर्शन ने भी दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तान कर 3 बाण छोड़े, जो सात्विकी के कवच को फोड़कर उसके शरीर में घुस गए। साथ ही 4 बाणों से उसने सात्विकी के अश्वों पर भी वार किया। तब सात्विकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों अश्वों को मारकर बड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल्ले से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक शूरप्र द्वारा सुदर्शन का भी कुंडल मंडित मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधन के पौत्र सुदर्शन का संहार करके सात्विकी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उसने आपकी सेना को अपने बाणों की बौछारों से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था, उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों से होम कर देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम की अनेक अच्छे अच्छे वीर प्रशंसा करने लगे। तदुपरांत उसने अपने सारथी से कहा, तात, रथ, अश्व और गजों से भरी हुई द्रोणाचार्य की सेना महासागर के समान थी। युद्ध स्थल में खड़ी हुई जलसंध की दुस्तर सेना सागर से हम लोग पार हो गए हैं। उससे भिन्न जो शेष सेना है, उसे मैं सुगमता पूर्वक लांघने योग्य समझता हूँ। अतः तुम निर्भय होकर अश्वों को आगे बढ़ाओ। द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में जीतकर मैं ऐसा मानता हूँ, अर्जुन हमारे हाथ में आ गए हैं। कृतवर्मा को पराजित करके मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मुझे मिल गए। अब मुझे इन अनेक सेनाओं को देखकर तनिक भी त्रास नहीं हो रहा है। देखो, अर्जुन जिस मार्ग से गए हैं, वहां की भूमि धराशायी हुई पैदलों, अश्वों, रथों और गजों के समुदाय से विषम एवं दुर्लंघ्य हो गई है। सारथे, उन्हीं अर्जुन की खदेड़ी हुई वह सेना इधर उधर भाग रही है। धूल ऊपर को उठ रही है। मैं समझता हूँ कि अर्जुन हमारे निकट ही है। तभी ये अमित शक्तिशाली गांडीव धनुष की टंकार सुनाई दे रही है। इस समय मेरे सामने जैसे शुभ शकुन प्रकट हो रहे हैं, उससे जान पड़ता है अर्जुन सूर्यास्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डालेंगे। सूत, धीरे धीरे अश्वों को विश्राम देते हुए उस ओर चलो जहां वह शत्रु सेना खड़ी है, जहां ये तल त्राण धारण किए दुर्योधन आदि योद्धा उपस्थित है, जहां काम्बोज, यवन, शक, किरात, दरद, बर्बर, ताम्रलिप्त तथा बहुत से म्लेच्छ, ये सब के सब जहां दुर्योधन को अगुआ बनाकर दस्ताने पहने युद्ध की इच्छा से मेरी ओर मुंह करके खड़े हैं, वहीं चलो। इन सब को मार लेने पर निश्चित रूप से समझना कि हम लोग इस अत्यंत भयंकर दुर्गम संकट से पार हो गए। महाराज धृतराष्ट्र, तब सारथी ने कहा, वार्ष्णे, यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशुराम जी भी आपके सामने आ जाएं, तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है। कहिए, अब किस मार्ग से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं? सात्विकी ने कहा, आज मुझे उन मतमुंडे काम्बोजों का संहार करना है, इसलिए तुम मुझे काम्बोजों की ओर ही ले चलो। गुरुवर अर्जुन से मैंने जो शस्त्र विद्या सीखी है, आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने चुने योद्धाओं का वध करूंगा, तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में 2 अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है, उसे इन राजाओं के सामने सहस्रों वीरों का संहार करके मैं प्रकट करूंगा। आज कौरवों को मेरे बल, वीर और कृतज्ञता का पता लग जाएगा। नरेश्वर, सात्विकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी शीघ्रता से अश्वों को हाँका
और तुरंत ही उसे यवनों के पास पहुंचा दिया। जब यवनों ने सात्विकी को अपनी सेना के समीप आया देखा तो वे बड़ी निपुणता से बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु सात्विकी ने अपने तीखे बाणों से उनके बाण एवं अन्यान्य अस्त्रों को बीच में ही काट दिया और वे उसके पास तक फटक भी न सके। उसके पश्चात वह बाणों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाण उनके लोहे और कांसे के बने कवचों को फोड़कर शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सात्विकी के मारे हुए सैकड़ों म्लेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाण छोड़ता था उनसे एक एक वार में ही 5-5, 6-6, 7-7 और 8-8 यवन मर जाते थे। इस प्रकार उसने सहस्रों काम्बोज, शक, शवर, किरात और बर्बरों को धराशायी करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया। उन लुटेरों के लंबी दाढ़ी वाले शिरस्त्राण युक्त मुंडित मस्तकों से आच्छादित हुई रणभूमि पंखहीन पक्षियों से व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी। सात्विकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई। उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे वे प्राण संकट से भयभीत होकर रणांगन से भाग गए। राजन, इस प्रकार काम्बोज, यवन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर सात्विकी आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने में ही आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विविंशति, शकुनी, दुस्सह, दुर्दर्शन और कृथ ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। पुरुष सिंह सात्विकी को इससे तनिक भी भय न हुआ और वह अर्जुन से भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा। तब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से उसके सूत और 4 से चारों अश्वों को बींधकर सात्विकी पर पहले 3 और फिर 8 बाणों से वार किया तथा दुशासन ने 16, शकुनी ने 25, चित्रसेन ने 5 और दुस्सह ने 15 बाणों से चोट की। इस पर सात्विकी ने मुस्कुराते हुए उन सभी को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर शकुनी के धनुष को काटकर 3 बाणों से दुर्योधन की छाती पर वार किया तथा चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से आहत कर दिया। उसके पश्चात उसने प्रत्येक वीर को 5-5 बाण और भी मारे तथा एक भल्ल से दुर्योधन के सारथी पर प्रहार किया। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। सारथी के मारे जाने पर अश्व भागते हुए उसके रथ को संग्राम भूमि से बाहर ले गए। ये देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपकी सब सेना को तितर बितर करके वह फिर अर्जुन के रथ की ओर चला। आर्य महाबाहु सात्विकी को आगे जाते देखकर आपके सैनिक उस देखी हुई घटना को भी अनदेखी करके दूसरे कार्य में लग गए। सात्विकी बाणों को ग्रहण करते हुए अपनी और सारथी की भी रक्षा कर रहे थे। उनके इस कार्य की आपके सैनिकों ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की।